लोगों ने अपनी मांग को लेकर रुद्रपुर थाना के समक्ष किया प्रदर्शन। अंधराठाड़ी प्रखंड के एक गांव के दर्जनों महिला पुरुषों ने बुधवार को रुद्रपुर थाना के समक्ष सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। उन लोगों की शिकायत थी कि कुछ दिन पहले दर्ज एक प्राथमिकी के तहत पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपित खुले घूम रहे हैं। वे लोग न्याय मांगने आए हैं। संयोग से झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद एक मामले की जांच के लिए थाना पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत किया और न्याय करने का आश्वासन दिया। डीएसपी ने प्रेस को बताया कि मामला दलित बनाम गैर दलित का है। आरोपित पक्ष का मामला दर्ज होने की बात सुनकर कथित पीड़ित पक्ष न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। संयोग से निरीक्षण करने पहुंचे झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद ने समझा बुझाकर शांत किया और न्याय देने का आश्वासन दिया। कथित पीड़ित महिला ने रुद्रपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सर, यहाँ मदनपट्टी गांव से कुछ ग्रामीण सब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो किस लिए पहुँचे हैं? अभी जस्ट मैं थाना पर आया, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जब मैंने पूछा कि बाहर किस चीज़ की भीड़ है तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 16/3/22 मतलब जस्ट एक सप्ताह पहले एक केस हुआ था मदना गांव में, जो कि बगल में ही पड़ता है। उसमें SC/ST का केस हुआ है। उसके काउंटर में जो एप्लीकेशन मिला उस पर भी केस हुआ। इस संदर्भ में मैंने कहा कि उनको जो बात करना चाहते हैं, यदि कोई मिलना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। तो 2 लोग आए यहाँ पर हमारे, एक एक्स मुखिया थे जो पिछले चुनाव में हारे हैं और एक उनके साथ और जो उनके समूह के बुजुर्ग लोग थे, वो 2 लोग आए। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इस संदर्भ, उन्होंने कहा कि सर ये बहुत गंभीर घटना है और इस संदर्भ में हम लोग को न्याय चाहिए। जब मैंने कहा कि आपने 1 सप्ताह के अंदर यदि इतनी गंभीर घटना है तो आपने हमसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने सरलतापूर्वक यह स्वीकार किया कि नहीं सर, ये हमारी गलती है, हमने आपसे कांटेक्ट नहीं किया। जब हमने खुद क्वेश्चन पूछा कि जब मामला इतना सीरियस था, हमारा सरकारी नंबर, हमारा पर्सनल नंबर जो मैंने पूरी तरह बांट के रखा है, सभी लोगों के पास उपलब्ध है, आप किसी पर भी कांटेक्ट कर सकते थे। उन्होंने इस बात से भी स्वीकार किया कि सर ये बात सही है कि हम लोगों ने आप लोग से कॉन्टैक्ट नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है किसी के मिसगाइड करने पर वो लोग आ गए होंगे और वो लोग एक साइड में ही खड़े हैं, कहीं कुछ उनके द्वारा ना हल्ला किया गया ना कुछ किया गया, एक साइड में करेगा। हमसे बातचीत जब हुई तो मैंने कहा कि मैं तो केस देखने के लिए अभी मैं कई सारे, क्योंकि होली की व्यस्तता के चलते हम लोग काफ़ी इंगेज थे। होली सब लोगों के, आप लोग के सहयोग से, सभी जनता लोगों के सहयोग से अच्छे से शांतिपूर्वक निकल गया और फिर मैं केस देखने निकला था। उसी केस में जब यहाँ पहुँचा तो मैंने भीड़ देखी इसका, और जब उनके जनप्रतिनिधि का लीजिए, उनके प्रतिनिधि का लीजिए, जो भी आए थे वो काफ़ी सेटिस्फाई हो गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया कि सर 1 सप्ताह केस को होने जा रहा था लेकिन हम लोग आपसे कांटेक्ट नहीं की। घटना की जानकारी हम लोग को जब FIR होता है तब मिलती है और यदि इतना क्रिवियस होता है तो लोग ज़रूर संपर्क करते हैं, या आप मीडिया के बंधु को भी पता है कि मैं हमेशा कॉल उठाता हूँ और छोटी छोटी बातों पर मैं खुद हैंडल करता हूँ, उसे ध्यान देता हूँ। निसंदेह वो लोग हमारी बातों से सेटिस्फाई हुए और उन्होंने अपनी गलती खुद स्वीकार की कि सर बात सही कि हम लोग आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं थे। निसंदेह उनका केवल और ग्रीवांश ये था कि सर जो काउंटर केस हुआ है उसमें एक सेक्शन को लेकर के था निसंदेह, और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि सर जो आवेदन में उल्लेख किया गया उसी आधार पर वो सेक्शन भी लगाया गया। निसंदेह इसमें थानाध्यक्ष की भी कहीं से कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि सर जो एप्लीकेशन दिया गया उस आधार पर वो सेक्शन लगाया जाना सही है, लेकिन इस तरह की घटना नहीं हुई। यह बात उन्होंने रखी है। हमने आश्वस्त किया है कि यह केस मैं देखूंगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा, बिल्कुल इसमें 100% न्याय मिलेगा, यह मेरा वादा। आपके द्वारा सर उन लोगों को आश्वासन शायद दिया गया है कि घटनास्थल पर आप बिल्कुल, वो आश्वासन ऑटोमेटिक है। वो आश्वासन इसलिए नहीं कि भीड़ आ गई, क्योंकि हर एक केस का मैं जो भी केस देखता हूँ मैं घटनास्थल पर जाकर के ही देखता हूँ, यह सर्वविदित है। बिना घटनास्थल देखे हुए मैं कोई भी सुपरविजन नहीं करता। और ये भी केस है, इसका भी जाएंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये भीड़ के द्वारा या उनके द्वारा कुछ नहीं, क्योंकि कई सारे बात करने वाले से वो चीज़ बात बनती नहीं है। हम जब भी आते, ये नहीं भी आते तभी हम घटनास्थल पर पहुँचे। तो यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके तहत मैं जरूर घटनास्थल का मुआयना करूंगा, ताकि जो उस दिन का बात है, इवन दोनों लोग जो आए थे दोनों उस दिन में से कोई घटनास्थल दिन नहीं थे। जो 2 हमारे अभी आपके सामने जो मिलने आए वो दोनों में से कोई घटना के दिन नहीं होगा। तो निसंदेह घटनास्थल का मैं मुआयना करूंगा, लोगों का बयान लूंगा और जो भी सही होगा वो वही होगा।